हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके कुछ क्वेश्चन जो आपकी ईजेड सिस ट्रांस और आपका सिन एंड एंटी पे पूछे जाते हैं। तो सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर क्या होता है, ईजेड के बारे में आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नीट में ही पूछा जाता है, जेएम में और आईआईटी एडवांस जेई में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो सिस ट्रांस के लिए देखते हैं कि जो सेम ग्रुप होते हैं, सेम आपका एक हाइड्रोजन है और दिस इज द हाइड्रोजन, ये आपके सेम साइड होते हैं तो आपका सिस हो जाता है। अब इजेड देखने के लिए इनको पीआईडी देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, इसका कितना होता है, 9 होता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसकी पीआईडी इसकी ज्यादा है तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे, और हाइड्रोजन में क्लोरीन की पीआईडी ज्यादा होगी तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे। तो ये फर्स्ट पीआईडी के जो आपके सेम साइड होंगे तो आपका जेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, जेड। मान लीजिए आपका एक ऐसा है क्वेश्चन, जिसे आपका इस तरह से पूछा गया है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे आपका Br है, यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ, ठीक है। तो इसमें सिस ट्रांस नहीं दे सकते, ना ये सिस हो सकता है और ना ही ये ट्रांस हो सकता है। सिस ट्रांस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सिस ट्रांस के लिए कंडीशन है कि हमारे कार्बन के डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे कैसा होना चाहिए, कॉमन ग्रुप होना चाहिए। कॉमन ग्रुप मींस जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, आयोडीन है, यहाँ ब्रोमीन है, क्लोरीन, ऑल आर डिफरेंट। तो ऐसे केस में हम इजेड कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 17 होता है। इन दोनों में ये कहेंगे कि इसकी पीआईडी ज्यादा है, दिस इज 1, और इन दोनों में किसकी, आयोडीन की। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसकी पीआईडी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा पीआईडी किसकी होगी, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है। मान लीजिए आपके 4 ग्रुप हैं, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक आपका ड्यूटेरियम है और एक आपका मान लीजिए कार्बन है। तो सबसे ज्यादा पीआईडी किसकी है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन को आपका सबसे ज्यादा पीआईडी दी जाएगी। सबसे कम किसकी दी जाएगी, हाइड्रोजन की। तो लेस पीआईडी इसका, ये 1 हो गया, ये 17 हो गया, ये आपका 1 होता है और ये आपका 6 होता है। तो सबसे ज्यादा पीआईडी इसको ए दे सकते हैं, सबसे कम इसको डी देंगे। एग्जाम्पल की, जब ऐसा केस है जिसके एटॉमिक नंबर बराबर है, जैसे मान लीजिए H1 है और D1 है, दोनों के एटॉमिक नंबर बराबर है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो हम जब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो हम वी विल कंसीडर द मास नंबर। इसका मास नंबर 1 है, इसका कितना 2 है, तो पीरियडिटी में दिस इज द फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका कैसा हो जाएगा, सेकंड, लोएस्ट पीरियडिटी का हो जाएगा। इसी तरह से देखिए इन दोनों फर्स्ट, तो फर्स्ट दे आर अपोजिट साइड, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये आपका ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ई कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। देखिए और एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए ऐसा आ जाता है और ऐसा आया, फिर ऐसा आया और यहाँ पे क्या लगा है, दिस इज द CH3, ठीक है। यहाँ फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका मान लीजिए CH3 है और यहाँ पे इथाइल है, CH, यहाँ पे क्या है, ET है, इथाइल ग्रुप। तो देखिए पीआरटी इसमें इस डबल बॉन्ड के लिए सिस ट्रांस नहीं दे सकते, सिस और ट्रांस ये दोनों कैसे है, ये फेल हो गए, ये नहीं दे पाए क्योंकि यहाँ पे कॉमन ग्रुप होना चाहिए। देखिए ये ग्रुप अलग है, यहाँ पे इन दोनों में ये अलग है, हाइड्रोजन है, ET है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ये कार्बन है, तो दोनों को अलग हो गया। इसमें देखिए सिस ट्रांस दे सकते हैं क्योंकि CH और H दे आर सेम ग्रुप, तो ये क्या, दे आर अपोजिट, तो इसको हम ट्रांस बोलेंगे, ये ट्रांस हो जाएगा। पर सिस ट्रांस देख लिया। इसमें देखिए ये दोनों डिफरेंट है और ये वाला और ये दोनों भी डिफरेंट है, तो इसमें भी सिस ट्रांस आपका फेल हो जाएगा। यहाँ पे भी सिस और ट्रांस, ये कैसा हो गया, ये फेल हो गया, ये आपको नहीं दे सकते। तो इजेड देखेंगे तो देखिए कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 और CH3। तो कार्बन की पीरियडिटी बराबर, इस कार्बन की पीरियडिटी, जिसका एटॉमिक नंबर कार्बन का बराबर इतना है 6, उतना ही इसका है, तो दोनों की पीरियडिटी क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे केस में दे आर कैंसिल आउट। तो इसका नेक्स्ट एटम आपका हाइड्रोजन होगा और इसका नेक्स्ट एटम क्या होगा, दूसरा कार्बन है, तो हम कहेंगे दिस ग्रुप इज गिवन फर्स्ट पीरियडिटी, ठीक है। इसको क्या दिया, पहला पीरियडिटी। इस हाइड्रोजन में, इस बॉन्ड में हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या, कार्बन, तो कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो दिस बॉन्ड इट इज गिवन फर्स्ट पीरियडिटी। तो फर्स्ट दिया आप अपोजिट साइड, तो हम कहेंगे ये आपका ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस डबल बॉन्ड के लिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपका कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसकी पीरियडिटी ज्यादा हुई, तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट नंबर, और इन दोनों में क्या, ये कार्बन है तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे, तो दे आर अपोजिट साइड, तो हम ये कहेंगे दिस इज ऑल्सो ई। इसके केस में क्या हो जाएगा,
इसमें देखिए दिस इज द कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन किसकी पीआरटी इसकी ज्यादा, तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इन दोनों में इसका 6 होता है, इसका 9 होता है, तो इसकी पीआरटी ज्यादा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो देखिए उसमें ई जेड में क्या, ये आपका ई हो गया, दिस इज द ई और ये जेड हो जाएगा। 6 ट्रांस में ये आपका 6 ट्रांस नहीं है, ये ओनली ट्रांस है और यहाँ पे 6 ट्रांस एप्लीकेबल नहीं है। तो ये तो आपके क्वेश्चन हुए, ऐसे और भी क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और बताते हैं केस। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपका ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज द CH3 और यहाँ पे फ्लोरीन आइटम हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज द हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, तो 6 ट्रांस यहाँ एप्लीकेबल है, क्यों है, क्योंकि बोथ CH3 एंड CH3 दे आर कॉमन। ये कैसे है, ये कॉमन ग्रुप है, तो कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, तो ये क्या होगा, दिस इज द ट्रांस हो गया। ये तो अब EZ में देखेंगे तो EZ में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो इस कार्बन और फ्लोरीन में इसकी पीआरटी ज्यादा होगी, दिस इज द फर्स्ट नंबर। इस हाइड्रोजन कार्बन में इसकी पीआरटी ज्यादा होगी, तो ये फर्स्ट नंबर। तो ये दोनों सेम साइड है, तो आपका ये हो जाएगा ट्रांस जेड, ट्रांस हो जाएगा और जेड आपकी कॉन्फिगरेशन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपका जैसा है, ये आपका H है और दिस इज द H हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, तो 6 ट्रांस देखेंगे तो आपका ये दोनों आपके कॉमन नहीं है, ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे आर कॉमन, तो ये यार सेम साइड, तो आप बोलेंगे इसको 6 हो जाएगा। अब पीआरटी में देखेंगे दिस इज गिवन फर्स्ट नंबर और क्लोरीन और हाइड्रोजन में किसको, क्लोरीन को देंगे, तो ये आपका 6 जेड हो गया। तो हम देखेंगे फर्स्ट सेम साइड होते हैं, जेड जेड हो जाता है। जब हाई पीआरटी ग्रुप दे आर अपोजिट साइड तो आपका ई होता है और हाई पीआरटी आपके सेम साइड होते हैं तो क्या होता है, जेड हो जाता है। जब कॉमन ग्रुप सेम साइड होते हैं तो 6 होता है और कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस हो जाता है। जिससे हम समझ ले सकते हैं सेम सेम क्या है, 6 होता है कॉमन ग्रुप, क्या होगा, कॉमन ग्रुप। कॉमन ग्रुप कैसे होंगे, सेम साइड, इसको लिखेंगे कॉमन ग्रुप सेम साइड होते हैं, सेम साइड। ठीक है, और ट्रांस के लिए लिखेंगे, ट्रांस के लिए हो जाएगा आपका जो कॉमन ग्रुप होंगे, कॉमन ग्रुप व्हाट एवर द कॉमन ग्रुप्स दे आर, कॉमन ग्रुप्स कैसे होंगे, अपोजिट साइड। कैसे होंगे, अपोजिट, ये इसकी समरी होगी, अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड। अब आ जाए जेड, जेड क्या होगा, हायर पीरियडिक ग्रुप। क्या होगा, हायर पीरियडिक ग्रुप। कौन है जेड, मीन्स जेड किसको देंगे, हायर पीरियडिक ग्रुप दे आर कैसे होंगे, सेम साइड होंगे, सेम साइड। ठीक है, और ई किसको देंगे, हायर पीरियडिक ग्रुप कैसे होंगे, अपोजिट साइड। कैसे होंगे, अपोजिट साइड लिखे होंगे तो इनको हम दे देंगे ई, इसको ई बोलते हैं। जब हायर पीरियडिक ग्रुप दे आर सेम साइड जेड हो जाएगा, हायर पीरियडिक ग्रुप सेम साइड जेड हो जाएगा, हायर पीरियडिक ग्रुप अपोजिट साइड ई हो जाएगा। ट्रांस क्या है, कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड, तो ट्रांस हो जाएगा, कॉमन ग्रुप सेम साइड होंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन और बताते हैं आपको। मान लीजिए तो यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो आपका 6 होगा वो आपका जेड ही होगा, या 6 आपका ई हो सकता है, 6 आपका जेड भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। ठीक है, और जेड भी आपका 6 हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, दिस इज द CH3 और CH3। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये क्या, क्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए ये 6 है। ठीक है, कॉमन ग्रुप दिया सेम साइड, लेकिन पीआरटी में इसकी पीआरटी ज्यादा है, इस कार्बन क्लोरीन में इसकी पीआरटी, तो ये आपका ई हो गया। देखिए जो 6 है और वो आपका ई हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, 6 आपका जेड भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि आपका ये हो गया और मान लीजिए आपका एक इधर हो गया, तो इसमें हमने क्या लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, दिस इज द ड्यूटेरियम। ठीक है, तो देखिए ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी 1 है, तो इन दोनों में इसकी पीआरटी ज्यादा होगी, इन दोनों में इसकी भी ज्यादा होगी, तो ये आपका जेड हो जाएगा और कॉमन ग्रुप दे आर सेम साइड, तो 6 हो जाएगा। तो ऐसे केस में 6 जेड है और ऐसा उल्टा लिख दिया, पहले 6 देखेंगे फिर आपका जेड, तो 6 जेड है और यहाँ पे 6 ए है। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि हमारा 6 आपका ट्रांस भी हो सकता है, 6 आपका ई भी हो सकता है और 6 आपका जेड भी हो सकता है। इसी तरह से ट्रांस भी आपका ई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। देखिए आगे और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कभी कभी आपका ऐसा पूछा जाता है, वो बड़ा क्वेश्चन देते हैं
एक बड़ा क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये कंपाउंड है, दिस इज द कंपाउंड, ये आपका ऐसा है, दिस इज ऐसा है, फिर ऐसा डबल बॉन्ड लगा है, फिर ऐसा लगा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लगा, ऐसा, इतना बड़ा मॉलिक्यूल दे दिया। जैसे हाइड्रोजन एटम, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, यहाँ CH3, ठीक है। अब देखना है कहाँ पे इसकी एप्लीकेबल होगी सिस्टम, कहाँ नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द फ्लोरीन हो गया, मान लीजिए आपका ये आपका ड्यूटेरियम हो गया, ठीक है। यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे क्या है CH3 है, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है ना। तो कहीं से भी EZ देखना है तो कहीं से देखिए, यहाँ पे कॉमन ग्रुप है, इस डबल बॉन्ड के कॉमन ग्रुप ये दोनों, इस कार्बन, एक डबल बॉन्ड के दो ग्रुप होते हैं। जैसे डबल बॉन्ड लगा तो इसके कितने होंगे, दो कार्बन होंगे, तो दोनों कार्बन के ग्रुप देखेंगे, ये वाले ग्रुप, यहाँ पे अगर H है तो यहाँ पे भी H होगा, दोनों कॉमन ग्रुप आपकी सेम साइड है, अपोजिट साइड। तो एक डबल बॉन्ड के दो कार्बन, दिस कार्बन दिस कार्बन, इन दोनों हाइड्रोजन कैसे अपोजिट साइड, तो आपका ट्रांस हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, पीरियडिटी में इसको नंबर 1 दिया जाएगा क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। इसमें यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन, तो ये ग्रुप, एक तो यहाँ पे लगा हुआ एक ग्रुप है, तो यहाँ पे दिस इज द कार्बन, दिस इज द फर्स्ट पीरियडिटी दिया जाएगा। तो फर्स्ट अपोजिट साइड है तो इसका क्या हो जाएगा, ई हो गया, इस डबल बॉन्ड का ई हो गया। इसका देखेंगे ये आपका अपोजिट है तो ट्रांस हो जाएगा, सेम ग्रुप कैसे है, ट्रांस हो जाएगा। EZ में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज द कार्बन, तो हम ये कहेंगे इसका ये फर्स्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, तो दिस इज द फर्स्ट, तो फर्स्ट और अपोजिट साइड है तो आपका ये आपका ई हो गया। देखिए यहाँ पे ई आपका ट्रांस है, यहाँ पे भी ई आपका ट्रांस है। इस डबल बॉन्ड का देखेंगे, यहाँ पे सिस ट्रांस एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है, ड्यूटेरियम है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के दोनों ग्रुप दे आर डिफरेंट, तो हम आएंगे सिस ट्रांस एप्लीकेबल नहीं है। EZ देखिए आप, यहाँ पे कार्बन हुआ, इसका 6 एटॉमिक नंबर होता है, फ्लोरीन का कितना होता है 9 होता है, दिस इज गिवन फर्स्ट पीरियडिटी, और ड्यूटेरियम जिस कार्बन में इसको पीरियडिटी नंबर 1 दी जाएगी, तो दे आर अपोजिट साइड, तो आपका ई हो गया, ठीक है ना। इनमें भी देखो कॉमन ग्रुप डिफरेंट है, कॉमन ग्रुप नहीं है, कोई भी कॉमन ग्रुप इस कार्बन पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म आल्सो फेल। तो क्या करेंगे, इसको पीरियडिटी देंगे, तो हाइड्रोजन और कार्बन में दिस इज गिवन फर्स्ट पीरियडिटी, दिस कार्बन से दिस कार्बन, देखिए ये कार्बन है एटॉमिक नंबर, तो इससे ये कार्बन कैंसिल हो गया, दोनों की पीरियडिटी बराबर है। अब इसका नेक्स्ट एटम आपका हाइड्रोजन होगा, लेकिन इसका नेक्स्ट एटम आपका क्या, कार्बन, तो जिसका पहले एक ग्रुप आपका एक कार्बन या एक एटम आपका कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, वी विल कंसीडर द नेक्स्ट एटम। तो नेक्स्ट एटम यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ का नेक्स्ट एटम क्या, कार्बन, तो पीरियडिटी में ये ज्यादा हो गया, दिस इज द फर्स्ट पीरियडिटी, तो फर्स्ट सेम साइड है तो ये आपका जेड हो गया। इसी तरह से इसको देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज द कार्बन, तो दिस इज गिवन फर्स्ट पीरियडिटी, यहाँ पे कार्बन, दिस इज क्लोरीन, इसका 17 होता है और इसका कितना होता है, ज्यादा होगा, तो फर्स्ट तो ये आपका जेड हो गया। देखिए यहाँ पर जेड हो गया, दिस इज द जेड, और दिस इज द ई, और यहाँ पे क्या है, दिस इज ई और सिस ट्रांस है, और दिस इज आपका ई है, और यहाँ पे सिस ट्रांस और सिस है, ट्रांस है, ट्रांस और ई। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे आपका सही उसका जेम का एग्जाम हो, चाहे आपका IIT एडवांस का हो, IIT JEE का, आप लगा लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन EZ और सिस ट्रांस का नहीं छूटेगा। तो आज वीडियो में इतना ही रहते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम आपको बताएंगे इस सिन और एंटी क्या होता है, सिस एंटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।